बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी है हमारे पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसको हमने फैक्टर में तब्दील करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो इस तरीके से है कि इसके 3 टर्म हैं, लेकिन जो तीनों में हम कॉमन नहीं ले सकते। जब ऐसी सूरत हो तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है ये देखें। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास जो फार्मूले हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और दूसरा जो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 फार्मूले यूज़ होंगे इन सवालों में ज़्यादातर। तो क्या है, ये कौन सी जो टाइप के फैक्टर हैं, ये 3rd टाइप के फैक्टर हैं, यानी कि तीसरी किस्म हमें सिखाई जा रही है फैक्टर की। 2 किस्म हमने पहले पार्ट ए में सॉल्व की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीका है इसको हल करने का। जो ये तरफ है हमारे पास फार्मूले के, यहाँ पे देखें अगर प्लस है तो हमने प्लस का फार्मूला लगाना है, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो हमने माइनस का फार्मूला लगाना होगा। तो जी हमारे पास जो ये फार्मूले की जो इस तरफ है, हमारे फार्मूले की साइड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करनी है, पहले हमने जगह छोड़ देनी है a की। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने जो a लिखना है, जहाँ पे b लिखना है, उसकी जगह छोड़ देनी है, ठीक है। b के साथ स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे b की जगह छोड़ दी, ठीक है। ये सारा ऐसे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, हम कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास a स्क्वायर आ जाए। हम कैसे करेंगे, हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को हमने थोड़ी देर जगह छोड़ देना है, जहाँ पे हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास 25 है। हम कौन सी वैल्यू के साथ स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। हम 5 के साथ स्क्वायर लगाएंगे। 5 के साथ स्क्वायर कैसे, आपने सीखा हुआ है पिछली क्लासों में। 5 के साथ स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ये अब आ गई हमारे पास a की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। हमने a की जगह पे a की वैल्यू लिखनी है, b की जगह पे b की वैल्यू लिखनी है, हमारा सवाल हल हो जाएगा। वो कैसे होगा, अब यहाँ देखिए हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10 आ गया, और a के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 10a आ गया, ठीक है। अब 5 5 25 आ गया, a स्क्वायर, यानी कि जो पूरा इधर हमारे पास फार्मूला हमें गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, वही आ जाएगा इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। अब क्या है, हमने जो लिखना है वो है ये साइड जो है किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है ना। तो इस वजह से हमने क्या करना है, पहले a की वैल्यू लिखी प्लस b की वैल्यू लिखी, जो कि बराबर है, ये पार्ट जो बराबर है इसके ना, तो इसलिए ये पार्ट जो बराबर होगा किसके, a प्लस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। आई समझ, ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम इसका सेकंड एक्सप्रेशन भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। हमने जो ये फार्मूले की ये साइड है, इसकी जहाँ पे a है हमने वहाँ पे जगह छोड़ देनी है, जहाँ पे a b है इनकी जगह छोड़ के हमने जो स्क्वायर है वो लगा देने। देखें ये a की जगह छोड़ दी, प्लस 2 लिख दिया, a की जगह छोड़ी, b की जगह छोड़ी, प्लस b की जगह पे हमने जगह ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, हम कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, तो हम x का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। इस वैल्यू को छोड़ दें, हमारे पास 36y है, तो हम कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसको स्क्वायर लें तो हमारे पास 36y स्क्वायर आ जाए। हम 6 को लेंगे, 6y को लेंगे, 6y का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 6 6 36, ठीक है। ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये हमारे पास a की वैल्यू है। a की जगह पे हमने लिख देनी है जो हमने अभी फाइंड किया x, b की जगह पे हमने लिख देना है 6y। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 6 12xy, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12xy आ जाएगा,
ठीक है। अब इसी तरीके से इसका जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो भी हमने सॉल्व करना है, वो भी सेम इसी फार्मूले की मदद से सॉल्व होगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिख देनी है जैसे पहले लिखी थी हमने, ठीक है, सेम उसी तरीके से है। अब हमने वैल्यू कैसे फाइंड करना है, हमें 4x² चाहिए। 4x² कि कौन सी वैल्यू का स्क्वायर लें, तो हमारे पास 4x² आ जाएगा। हमने 2 और x का स्क्वायर लेना है तो हमारे पास 4x² आ जाएगा। 2 2 = 4, x x², ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमने 9y² आना चाहिए हमारे पास, तो हमने 3 3 = 9y, 3 3 = 9 एंड y को स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9y² आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है, जो b की वैल्यू, हमने वैल्यू को पुट कर देना है। a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3y है। अब यहाँ पे भी आप सॉल्व करके देख लें एक दफ़ा। हमने जब इन तीनों को आपस में सॉल्व करना है, 2 2 = 4, 4 3 = 12 और x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 12xy आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें जो इस तरफ की वैल्यू है वो चाहिए। तो क्या है हमारे पास 2x + 3y², ठीक है। ये भी हमने इसका एक्सप्रेशन नंबर 4 को भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। हमने a लिखा +2 लिखा, a की जगह छोड़ी, b की जगह एंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास a फाइंड करना है तो हमने क्या करना है, कौन सी वैल्यू का स्क्वायर लें, तो हमारे पास 16a² आ जाए तो क्या आ जाएगा, 8 8 = 16 होता है ना, तो हमने 8 ले लिया, a ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 है तो 5 5 = 25 होता है, 5 ले लिया और b को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b² आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू है 8a, b की वैल्यू है 5b। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 8 = 16, 16 5 सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिखना था, 4 4 = 16, सॉरी यहाँ पे भी 4a आएगा क्योंकि ये a की वैल्यू है, ठीक है। 4 4 = 16 आ जाएगा। तो जी यहाँ पे क्या है, 2 4 = 8, 8 5 = 40, 40ab। तो हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने इसको प्लस कर देना है। क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4a + 5b का स्क्वायर, ये है इसका आंसर। अब बाकी एक्सप्रेशन भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इसका एक्सप्रेशन नंबर 5 है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो आपने परेशान नहीं होना, हमने सिर्फ इसको रीअरेंज करना है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। हमारे पास b² है तो हमने क्या करना है, -2bc लिख देना है, तरतीब दे देनी है इसको, आखिरी में हमने c² लिख देना है क्योंकि हमारे पास पहले जो वैल्यू है स्क्वायर की बीच में ऐसे ही वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है, सेम वही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे करना है, हमारे पास b² आना चाहिए, हमने b लिख देना है, c² आना चाहिए, हमने c लिख देना है, ठीक है। c को c से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास c² आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास b है और b की वैल्यू हमारे पास c है। तो जब हम यहाँ पे देख लें, अब 2bc आ जाएगा, 2bc को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपने यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो आपने ये जो साइड है माइनस है तो किसके बराबर है, a - b² के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a की वैल्यू हमारे पास है b की वैल्यू हमारे पास c, ठीक है, b - c², ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसका जो एक्सप्रेशन नंबर 6 है वो सॉल्व करना है। इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है, हमने जो जगह छोड़ देनी है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने बार बार समझाया आपको, ताकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं मैम हमें अभी भी समझ नहीं आया। उनकी वजह से मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करती हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 49p² है हमारे पास, p की वैल्यू, ठीक है। हमने क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है तो हमारे पास 7 7 = 49 होता है ना, तो हमने 7 लिख दिया,
पी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 है तो हमने 1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जी ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है 7p, बी की वैल्यू है 1। तो जब हमने 2 7 द 14p, ठीक है, ये आ जाएगा। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 द 14। और यहाँ पे हमारे पास सॉरी माइनस था तो हमने माइनस ही लगाना है। अब हमारे पास आंसर भी माइनस में आएगा। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। 7p माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, आगे को एक्सप्रेशन जो है हमारे पास 7 नंबर, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। हमने वैल्यूज़ को लिख लेना है। ये फार्मूला है, इसकी जगह अब हमने छोड़ देनी है। ठीक है, ओह सॉरी, बी की जगह पे हमने यहाँ पे ब्रैकेट बना देना है। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो 81 है तो 9 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 81 आ जाएगा। 9 लिख दिया है, सी लिख दिया है। ए की वैल्यू हमारे पास 9c है और बी की वैल्यू जो है हमारे पास वो 4d स्क्वायर आना चाहिए। तो 2 2 द 4d, 2d हम लिख देंगे। ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो और यहाँ पे ए की वैल्यू हमने लिखनी है तो 9c लिख दिया। यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी है तो बी की वैल्यू हमने जो फाइंड की है 2d वो लिख दिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें, 2 9 द 18, 18 2 द 36। ठीक है, 36cd आ जाएगा जब हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस ही लगाना है, माइनस का फार्मूला। ठीक है, तो जी अब हम क्या करेंगे, हमने इनका ए की वैल्यू लिख देनी है 9c माइनस और जो बी की वैल्यू है 2d के साथ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसी तरीके से इसका 8 पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ये कैसे होगा, ये भी उसी तरीके से होगा। हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। कैसे करना है, ए की जगह छोड़ दी, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, हमारे पास 144 है। हम कौन से टेबल का स्क्वायर लेंगे, कौन से यानी कि वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 144 आ जाएगा। हमने 12 का स्क्वायर लेना है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास 144 आ जाएगा। और x है, यहाँ x 4 है तो हमारे पास x स्क्वायर लेंगे हम। ठीक है, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, हमारे पास x4 आ जाएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो जी हमने क्या करना है, 3 3 इज़ द 9y। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 3y है, हमने यहाँ पे लिख दी b की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास 12x स्क्वायर है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 12 2 द कितने हो गए, 24। 24 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। x स्क्वायर और y स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर है। तो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं क्या हमने गलत उतारा है ये सवाल। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, ये सवाल में मिस्टेक है तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3y स्क्वायर आएगा। b की वैल्यू जो है हमारे पास 3y स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3y स्क्वायर लगाएंगे। तो जब हमने इनको आपस में अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 12 2 द 24, 24 3 द 72। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस का ही फार्मूला लगाना है। अब हमने यहाँ पे भी सॉल्व करके देख लिया, यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू। a की वैल्यू को हमने लिख देना है 12x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो जी यहाँ पे हमारे पास नंबर 9 जो एक्सप्रेशन है वो कैसे है, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों तरफ जो है वैल्यू है वो इसको कॉमन लिया जा सकता है। किसको कॉमन लिया जा सकता है, जो छोटी वैल्यू हमारे पास 3 है हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 3 को कॉमन ले लिया।
3 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा, ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हमने कॉमन इस तरीके से लेना है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये फार्मूले की साइड है किसके बराबर होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये देखें ये साइड और ये साइड सेम है, ठीक है, तो इट मीन्स ये किसके बराबर है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो हमने इसकी जगह पे हमने लिख देना है a माइनस बी होल स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो हमने 3 लिख देना है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमने क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन नंबर 10 सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट 10 का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।